मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन 2, कल हमने इसका प्रश्न साफ सफाई हेडिंग का प्रश्न 1 कर लिया था। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? इसका उत्तर हमने लिखा था, घर की सफाई करने के लिए झाड़ू, पोछा, फिनाइल, सर्फ, वाइपर, वैक्यूम क्लीनर। गुड मॉर्निंग विकास। वो उसके सामने का इस्तेमाल होता है। ठीक है ठीक है। अब प्रश्न 2 आपको मैंने कल बोला था लिखने के लिए, तो आपने लिख लिया है। प्रश्न है, किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? ठीक है, अब मैं पूछूंगी, आप लोगों से ही पूछूंगी इसका आंसर, मम्मी से नहीं पूछना है किसी को भी। मैं जिसका नाम बोलूंगी सिर्फ वही बताएंगे इसका आंसर, और बाकी बच्चे अपना माइक म्यूट करके रखो। किन किन मौकों पर तुमने भी देखा होगा कि तुम्हारे घर की साफ सफाई होती है सारा सामान हटाकर, है ना? एक साल में एक बार तो होती होगी सारा सामान मैम। हटाकर सफाई। तो वही मैं पूछूंगी आपसे। मैम हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हर्षल, हर्षल बताओ इसका आंसर। किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से साफ सफाई होती है? जब पूजा होती है और हमारा हाँ, बर्थडे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। दीपावली पर। हाँ, वेरी गुड। पूजा होती है हमारे घर में। गुड और मॉर्निंग जब, मैम। गुड मॉर्निंग, और जब जन्मदिन गुड होता है। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ऋषिक, होली दिवाली। ऋषिक बताओ तुम्हारे घर में कब होती है सारा सामान हटाकर साफ सफाई? मैडम हिमांशु को पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 24। पेज नंबर 24, हेडिंग है साफ सफाई। साफ सफाई, इसका प्रश्न 1 कल करवा दिया था मैंने। प्रश्न 2, मैम दिवाली और होली। दिवाली और होली। मैम दिवाली और होली पे हम अपने घर का कुछ सामान उठा के अलग रखते हैं। शाश्वत, मैम शाश्वत बताओ। दिवाली जन्मदिन और पूजा पाठ। हाँ, शाश्वत। जब हम कहीं बाहर से आते हैं। जब कोई मेहमान हमारे घर पे आते हैं, वेरी गुड, है ना? जब हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तब भी हमें लगता है कि हमारा घर साफ सुथरा होना चाहिए, तो उस टाइम पे भी हम सफाई करते हैं, है ना? ताकि जो बाहर से आ रहे हैं मेहमान, उनको ये ना लगे, वो ये सोचे कि कितना अच्छा घर है साफ सुथरा, तो उस टाइम पे भी हम सफाई करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो मम्मी घर की सफाई करती है, साफ सफाई अच्छे से करती है ना मम्मी? या फिर आपका जब जन्मदिन होता है, आपका बर्थडे होता है, उस दिन भी साफ सफाई करते हैं, क्योंकि उस दिन भी हमारे घर पे खूब सारे मेहमान आते हैं। तो वो सबसे पहले आते ही हमारा घर ही देखते हैं। हम भी किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर उनके घर पर पड़ती है। अगर किसी का घर साफ सुथरा होगा, अच्छा डेकोरेट होता है, तो हम बोलते भी कि वाह कितना अच्छा सुंदर घर है, कितना अच्छा डेकोरेशन कर रखा है, बोलते हो ना ऐसे? यस मैम। हाँ, और जब दिवाली आती है तो दिवाली पे सारा सामान बाहर निकालते हैं हम लोग। घर पे पेंट होता है दिवाली के टाइम पे, तो सारा सामान बाहर निकालते हैं, सारा सामान साफ होता है, सबकी सफाई करते हैं, सारे बर्तन धोते हैं। मम्मी को देखा होगा किचन के सारे बर्तन धोती है मम्मी, पूरा किचन चमक जाता है ना? और घर में सफाई करते हैं। और जो क्रिसमस मनाते हैं वो लोग क्रिसमस के टाइम पे, ऋषिक तुम करते होंगे ना क्रिसमस से पहले साफ सफाई घर की, मम्मी करती होगी ना ऋषिक?
ऋषिक तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, ऋषिक के घर पे कब होती है साफ सफाई? सारा सामान हटाकर कब होती है साफ सफाई? सारा सामान हटाकर। दिवाली पर। अच्छा, दिवाली पर होती है तुम्हारे घर में भी। अच्छा, उंजला, उंजला तुम्हारे घर पे कब होती है? उंजला, तुम्हारे घर पे किन किन मौकों पर सारा सामान हटाकर साफ सफाई होती है? कितने साल की होती हैं? सुनाई नहीं दे रहा है। मैम, और मैम माना जाता है कि ना दीपावली के घर में ना जहाँ साफ सफाई होती है वहीं पे लक्ष्मी का वास रहता है। हाँ, जहाँ साफ सफाई होती है दिवाली पे वहीं पे लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी को भी साफ सफाई पसंद है, इसलिए खुद भी साफ सुथरा रहना है और घर को भी साफ सुथरा रखना है। मैम, जब कोई मेहमान आते हैं तब साफ सफाई करते हैं। हाँ, जब कोई मेहमान आते हैं दिवाली पर करते हैं, बर्थडे पे करते हैं। तुम्हारा बर्थडे होता है तब मम्मी साफ सफाई करती है। चलो लिखो इसका उत्तर। हाँ, जब पूजा करते हैं। हाँ, आपने देखा होगा जब नवरात्रि आती है ना, 9 दिन की होली दिवाली जब कोई मेहमान आते हैं घर पे तब, और जब हमारा बर्थडे होता है। हाँ, अपना माइक म्यूट करके रखो हिमांशी। घर साफ सफाई करने से स्वस्थ रहता है। हाँ, अगर हम साफ सफाई रखेंगे, हमारा घर साफ सुथरा रखेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। स्वस्थ रहे, हमारा घर साफ सुथरा रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमारा घर साफ सुथरा रखना है। और तुम जितना कर सकते हो उतना तुम्हें, ऐसे नहीं है कि तुम भी झाड़ू पोछा करने लगो, लेकिन जितना तुम साफ सुथरा साफ रख सकते हो उतना रखो। मम्मी की हेल्प कर सकते हो सफाई करने में, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपने जो खिलौने खेलने के बाद में उनको अपनी जगह रख सकते हो। जैसे अभी तुम्हारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, पढ़ाई होने के बाद में अपनी बुक्स वो एक जगह रख सकते हो। ऐसे नहीं कि बिस्तर पे बैठे हो या टेबल पे बैठे हो तो वहीं पे सारी बुक्स फैली हुई है, नोटबुक फैली हुई है, मम्मी उठाएगी हमने तो पढ़ाई कर ली, ऐसे नहीं करना है। इतनी हेल्प कर सकते हो ना, मम्मी सारे दिन घर का सारा काम करती है। तो तुम क्या करोगे, अभी क्लास खत्म होने के बाद में अपनी जो भी बुक्स है, नोटबुक, बुक्स, पेंसिल, इरेजर, ये सारा सामान एक जगह आपकी एक प्लेस होती होगी, वहां पे रख जहां से मम्मी उठा के देती है आपको, वहीं पे आपको सारी बुक्स नोटबुक समेट के वहां रखनी है। इतनी हेल्प कर सकते हो, है ना। अपने कपड़े अच्छे से रख सकते हो। हाँ, मैं तो मेरी नोटबुक स्कूल रख देता हूँ। हाँ, रखना है। मैं भी अपने शूज भी रख देने हैं, है ना। ऐसे नहीं कि फैली हुई है, फैला रखा है सब कुछ सामान। अपने टॉय जो खेलने के बाद में उनको वापस समेट के रखना है। अपने और अपने बुक खेलने के बाद में अपना सारा सामान फिर से, अपने सारे खिलौने फिर से रखने हैं, जहां से लिए थे तुमने वापस। कोई बॉक्स होता होगा उसमें वापस रखने। इतनी हेल्प करनी है तुम्हें। झाड़ू पोछा ये सब नहीं करना है, बस तुम्हें अपनी नोटबुक्स और बुक्स सही जगह रखनी है, अपने कपड़े सही से रखने हैं, और अपने जो टॉय है, तुम क्योंकि सारे दिन खेलते रहते हो तो अपने जो खिलौने हैं वो वापस उनको उसी जगह रखना है जहां से उठाया है। बस इतनी सी हेल्प करनी है तुम्हें मम्मी की, ठीक है। चलो इसका उत्तर लिखो। प्रश्न सारे बच्चों ने कल लिख लिया था। दिवाली, दीपावली। मैम नोटबुक हाँ, बुक में नोटबुक में ही लिखना है। दीपावली, पूजा, जन्मदिन, और मैम नए नव वर्ष, नए साल पर भी करते हैं, नव वर्ष के मौके पर हम घर का दीपावली, पूजा, जन्मदिन और नव वर्ष के मौके पर हम घर का सारा
सामान। आप इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हो, हटाकर, खूब, जोर शोर से सफाई करते हैं। मैम साइड प्लीज। दीपावली, पूजा, जन्मदिन और नववर्ष, जब नया साल आता है उस टाइम पे भी हम लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं। आप इसमें मेहमानों के आने पर वो भी लिख सकते हो, और ईद, अगर कोई ईद पे करता है तो वो ईद लिख सकते हैं, कोई क्रिसमस पे करता है तो वो क्रिसमस लिख सकते हैं। के मौके पर हम घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई करते हैं। ऋषिका हो गया क्या? ऋषिक तुम काम नहीं कर रहे हो गया तुम्हारा काम? ऋषिक लिख लिया ये आंसर? ऋषिक अभी भी नहीं लिख रहे हो, तुमने लिख लिया है क्या? दिखाओ मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ ऋषिक। ऋषिक मैं स्क्रीनशॉट निकाल लिया है? मैं स्क्रीनशॉट निकाल लिया। स्क्रीनशॉट निकाल लिया, ये क्या हुआ? लिख लो ना अभी। ठीक है जितना मैम। हो सकता है उतना लिख लो, नहीं होता है तब स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो। डन मैम। ओके, डन मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मौके खास क्यों है? ये इन मौकों पर हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं। हमने लिखा है अभी, दीपावली, पूजा, जन्मदिन और नववर्ष के मौके पर हम घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से साफ सफाई करते हैं। ठीक है, अब बताओ ये जो मौके हैं, दीपावली, पूजा, जन्मदिन और नववर्ष, ये खास क्यों है? ये सारे मौके खास क्यों है? बताओ, ये सारे मौके, दीपावली, पूजा, जन्मदिन और नववर्ष, ये खास क्यों है? मैम हाँ, ये साल एक बार में आते हैं। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि ये सारे साल में एक ही बार आते हैं। दीपावली एक ही बार आती है साल में, पूजा जैसे नवरात्रि है वो भी एक ही बार आती है। नवरात्रि वैसे 2 बार आ जाती है एक तो, लेकिन दोनों अलग अलग होती है। एक जन्मदिन, हमारा जो जन्मदिन होता है वो भी एक ही बार आता है, और नया साल वो भी एक ही बार आता है। तो बहुत से मेहमान घर में आते हैं इसलिए। नवरात्रि की पूजा हम 2 बार करते हैं, है ना? एक तो हम लोग अभी करते हैं अप्रैल के टाइम, अप्रैल में आता है, और एक आता है जब डांडिया होता है। लेकिन अप्रैल वाले में डांडिया नहीं होता है, जो दिवाली से पहले जो आते हैं उसी में डांडिया होता है ना? डन मैम। हाँ, अब प्रश्न 3 लिखो, ये मौके खास क्यों है? एक लाइन का प्रश्न है, ये मौके खास क्यों है? ये मौके खास क्यों है? क्यों है? क्यों है? हिंदी भी आएगी। ये मौके खास क्यों है? ये मौके खास क्यों है? क्योंकि ये सारे साल में एक ही बार आते हैं। दीपावली और पूजा
जन्मदिन, नववर्ष, ये सारे मौके जो हैं साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं, इसीलिए ये सारे मौके खास है। और ये जब आते हैं तो हम बहुत खुश भी होते हैं, है ना। ये सारे मौके अपने साथ में खूब सारी खुशियां लेकर आते हैं। जैसे जब आपका जन्मदिन आता है तो आप बहुत खुश होते हो, दीपावली आती है उससे पहले भी हम लोग खूब खुश होते हैं। तो ये सारे मौके अपने साथ में क्या लेकर आते हैं, खूब सारी खुशियां लेकर आते हैं, इसलिए ये सारे मौके खास है। डन मैम। उत्तर ये सारे मौके, ये मौके खास है क्योंकि ये मौके खास हैं क्योंकि ये साल में एक ही बार, मैम साइड प्लीज। ये मौके खास हैं क्योंकि ये साल में एक ही बार आते हैं, एक ही बार आते हैं और अपने साथ और खूब सारी खुशियां लेकर आते हैं, खूब सारी खुशियां लेकर, मैम साइड प्लीज। हाँ अभी रुको, लेकर आते हैं। ये मौके खास हैं क्योंकि ये साल में एक ही बार आते हैं और खूब सारी खुशियां लेकर आते हैं। खूब सारी खुशियां लेकर आते हैं। ये मौके खास हैं क्योंकि ये साल में एक ही बार आते हैं और खूब सारी खुशियां लेकर आते हैं। डन मैम। डन मैम। आभ्या पेंसिल ही ला रही हो या काम भी कर रही हो? आभ्या, डन मैम। मैं सारे बच्चों को देख रही हूँ यहाँ से, ये मत सोचना कि मैडम हमें नहीं देख रही होंगी, सारे बच्चों पे नजर है। आभ्या काम करो अपना, ये हो गया? मैम प्लीज साइड, साइड प्लीज मैम। डन मैम। डन मैम। डन मैम। जिसने कंप्लीट कर लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन 4। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जिसने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन 4 लिख लो बुक से देखकर। क्वेश्चन 4, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, झाड़ना, ये सफाई के काम से जुड़ा हुआ शब्द है झाड़ना, है ना, झाड़ना। जैसे मुझे बोर्ड साफ करना है अभी, तो मैं क्या करूंगी, इसको ये कपड़े से मैंने इसको झाड़ दिया, साफ कर दिया है कपड़े से इसको। तो ये सफाई से
जुड़ा हुआ झाड़ना। ठीक है, ऐसे ही आपको 4 और शब्द बताने हैं जो सफाई से संबंधित होने चाहिए, सफाई के काम से जुड़े हुए 4 शब्द हैं। मैम साइड प्लीज लगाना। डन मैम। मैम पोछा क्या करना? मैम मोहिनी क्या बोल रही हो? पोछा लगाना। हाँ, पोंछना। ठीक है, और मैम झाड़ू लगाना। ये पूरा पूरा शब्द नहीं बोलना है, जैसे झाड़ना तो मैम बर्तन साफ करना। ये शब्द नहीं लिखना है, एक ही शब्द लिखना है। जैसे झाड़ना एक ही शब्द है ना, वैसे एक ही शब्द लिखना है। पहुंचना और पहुंचना हो गया, और मैम साइड प्लीज। मैम धोना। हाँ, धोना, वेरी गुड। एक ही शब्द बोलना है। रगड़ना, वेरी गुड। मैम धोना भी। धोना हो गया, रगड़ना, धोना, पहुंचना। मैम घीसना। हाँ, मिताली ने क्या कहा? मिताली फिर से बोलो। मैम चमकाना। एक ही शब्द बोलना है। शौर्य फिर से बोलो। शौर्य, चमकाना। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। चमकाना। हाँ, चमकाना एक ही शब्द में बोलना है। पोछा लगाना। पोछा लगाना पूरा नहीं बोलना है, पहुंचना एक एक शब्द ही बोलने हैं। प्रश्न 4, प्रश्न लिखेंगे पहले हम। सफाई के हाँ, चमकाना, झाड़ू लगाना नहीं, झाड़ना, झाड़ना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना, धोना, ये सारे शब्द है जो सफाई से जुड़े हुए हैं। तो पहले हम प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 4, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो। सफाई क्या गलत है उसमें? अपना माइक म्यूट करो। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। किसी ने अपना माइक अनम्यूट कर रखा है? किसने कर रखा है? जैसे झाड़ना, जैसे झाड़ना, झाड़ना। उत्तर धोना, धोना, पहुंचना, पहुंचना। ये कौन है? मोहम्मद। हाँ, ये का नाम अरकान। अपना माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करके रखो अरकान। माइक म्यूट करो अरकान, माइक म्यूट करो अपना। श्रेषी, हाँ, क्या बोल रही थी बताओ? मैम अपने मन से लिख सकते हैं। क्या? अपने मन से लिख सकते हैं? नहीं, यही लिखना है। अपने मन से बताओ क्या लिखोगी? झाड़ू लगाना ऐसे नहीं लिखना है, एक ही शब्द लिखना है। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ धोना, झाड़ना ऐसे ही शब्द लिखना है। झाड़ू लगाना ऊपर बोर्ड पे भी लिखा है।
हाँ, झाड़ू लगाना कहाँ लिखा है? झाड़ना लिखा है। एक ही शब्द लिखना है आपको। जैसे झाड़ू लगाना तो दो शब्द हो गए, बर्तन धोना ये दो शब्द हो गए, दो नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही शब्द का। अगर आपको आता है तो बताओ मुझे, एक शब्द का ही लिखना है। ये अरकान, फिर से तुमने अपना माइक अनम्यूट कर दिया। म्यूट करो अपना माइक अरकान, नहीं तो मैं क्लास से आउट कर दूंगी तुम्हें। सारे बच्चों का माइक म्यूट है, तभी तो आवाज नहीं आ रही किसी की भी। हाँ, ऐसे ही रखना है क्लास में, माइक म्यूट करके ही रहना है। जब तुम्हें कुछ आंसर बोलना हो या मैं तुमसे कुछ पूछूं तभी अनम्यूट करना है। धोना, पोंछना, चमकाना और रगड़ना। रगड़ना लिखो। धोना, पोंछना, चमकाना और रगड़ना। डन मैम। डन मैम। डन मैम। डन मैम। डन मैम। करो जल्दी। डन मैम। डन मैम। डन मैम। डन मैम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम बुक में करेंगे, इसके बाद बुक से देखकर आप अपनी नोटबुक में कर लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम बुक में करेंगे, पेज नंबर 25। अपनी बुक निकाल लो सारे बच्चे, पेज नंबर 25। मैम निकाल। काम, प्रश्न हेडिंग है काम कौन करता है। आप बाद में ये पूरा क्वेश्चन लिखोगे। सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे काम कौन करता है, और क्वेश्चन बहुत बड़ा है। आप ये क्लास खत्म होने के बाद में आप इस क्वेश्चन को नोटबुक में कर लेना, अभी बुक में करो। काम कौन करता है, हेडिंग भी लिखोगे नोटबुक में जब लिखोगे। प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। अब बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी तो घर का सारा काम अकेले ही करेगी वो। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। अब बूढ़ी अम्मा के काम मैं आप लोगों से ही पूछूंगी, जिससे पूछूंगी सिर्फ वही आंसर देगा, दूसरा बच्चा आंसर नहीं देगा। आहर्षि घोष, सिर्फ एक काम बताओ बूढ़ी अम्मा का। झाड़ू लगाना। ओके, वेरी गुड, झाड़ू लगाना। दूसरा काम बताएगा हर्षल। जिसको नहीं आ रहा वो मम्मी से पूछने के लिए उन्होंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया, ठीक है। मुझे जो दिखाई दे रहे सिर्फ उन्हीं से पूछूंगी। शौर्या बताओ, शौर्या बूढ़ी अम्मा का काम बताओ, कोई भी दूसरा। झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना तो हो गया, झाड़ू लगाने के अलावा और कौन सा काम करती थी बूढ़ी अम्मा? मैम पोछा लगाना। पोछा लगाना, ठीक है। मैम पानी लेके आना कुएं से। मैंने नहीं पूछा ना रुद्र। अद्विक? खाना बनाना। खाना बनाना। अब रुद्र तुम बताओ। मैम कुएं से पानी लेके आना। हाँ, हर्षल अब बताओ तुम। कुएं से पानी लाना। और हर्षल? बर्तन धोना। बर्तन धोना। शानवी? मैम पोछा लगाना। पोछा लगाना, ठीक है। मुझे सिर्फ 2-4 बच्चे ही दिखाई दिए जिन्होंने अपना कैमरा ऑन कर रखा था, बाकी सबने कैमरा ऑफ कर दिया अपना, है ना। चलो, बुक में ही लिखना है आप। ये वाला क्वेश्चन बुक में ही करेंगे, बाद में नोटबुक में कर लेना। मोहित बताओ, बूढ़ी अम्मा का कोई भी एक काम बताओ। मोहित गहलोत? मैम झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना। मैम कुएं से पानी लाना। हाँ। मैम खाना पकाना।
खाना पकाना, घर के सारे काम बूढ़ी अम्मा ही करती थी। बाजार से सामान लेकर आना। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न आप, लगाना, हाँ ये हेडिंग डालोगे सबसे पहले नोटबुक में। जब लिखोगे तो ये हेडिंग डालोगे, काम कौन करता है, काम कौन करता है। ये हेडिंग नोटबुक में लिखोगे तब आपको हेडिंग भी लिखनी है, और फिर प्रश्न लिखोगे। इसके नीचे जो प्रश्न लिखा हुआ है पूरा इतना बड़ा प्रश्न 4 लाइन का, ये आप लिखोगे। उसके बाद में फिर आपको भी ऐसे टेबल बनानी है जैसे बुक में बनी हुई है, ऐसे ही टेबल बनानी है, स्केल से बनाओगे अच्छे से। मैम इसमें मेरे घर में कौन करता है भी? हाँ ये भी लिखना है। यहाँ पे तो लिखोगे बूढ़ी अम्मा के काम, बूढ़ी अम्मा के काम, और इधर लिखना है मेरे घर में कौन करता है। इस साइड तो लिखेंगे हम बूढ़ी अम्मा के काम, क्योंकि बूढ़ी अम्मा के काम तो बूढ़ी अम्मा ही करती थी। अब बूढ़ी अम्मा के जो काम है वो आपके घर में कौन करता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है झाड़ू लगाना, झाड़ू, मैम मम्मी, माता जी, झाड़ू लगाना। तो आपके घर में कौन करता है झाड़ू लगाने का काम? मम्मी, मम्मी करती, मम्मी करती तो मम्मी लिखोगे, या सफाई वाली आंटी करती तो उनका लिखोगे मम्मी। सेकंड, कुएं से पानी लाना, बूढ़ी अम्मा करती थी, कुएं से पानी लेकर आती थी, क्योंकि वहां पे बूढ़ी अम्मा के घर में नल नहीं था, इसलिए वो पानी कुएं से लाती थी। लेकिन हमारे घर में तो नल में पानी आता है, तो उस नल से या आरओ से पानी कौन भरता है? मम्मी। मम्मी है ना, तो उनका नाम लिखोगे, क्योंकि कुएं से तो पानी लाने की अभी जरूरत नहीं है हमें, हमारे तो घर में पानी आता है। लेकिन नल से पानी कौन भरता है उनका लिखना है। मम्मी भरती तो मम्मी, और पापा भरते तो पापा। मैम मैं तो खुद ही भर देता हूँ। खुद ही भर दे तो लिख लेना, मैं खुद ही अपना नाम लिख लेना। कुएं से पानी लाना, नहीं दिख रहा। पानी लाना मम्मी। थर्ड, खाना बनाना, खाना तो मम्मी बनाती होगी सबकी। मैम सब्जी पापा बनाते हैं। किसके? डाली के मैम। खाना बनाना मम्मी, और दोनों बनाते तो मम्मी और पापा दोनों का लिख देना, मम्मी और पापा, मम्मी पापा लिख देना। मम्मी ही बनाती है वैसे ज्यादातर घरों में तो खाना। मैम बुक में लिखना है क्या? बर्तन धोना, ये बुक में ही करो, अभी बुक से देखकर आप नोटबुक में कर लेना बाद में। बर्तन धोना, बर्तन धोना कौन करता है? बर्तन कौन धोता है? मम्मी। आंटी होती है किसी के घर पे तो उनका लिखोगे, कि सफाई वाली आंटी या फिर काम वाली आंटी जो भी आती है आपके घर पे उनका लिखोगे। नहीं तो मम्मी धोती है अधिकतर घर में, तो मम्मी। मैम मम्मी। हाँ मम्मी, देख लो सारे काम मम्मी करती है। तुम्हारे घर में भी तो अकेली मम्मी कर रही है, ये सारे काम बूढ़ी अम्मा करती थी अकेली, है ना। मम्मी तुम लोगों के साथ में रहती, फिर भी मम्मी सारा काम कर रही है, इसलिए मम्मी की हेल्प करा करो, छोटे मोटे काम खुद करा करो। मैम, हाँ मैम मेरे तो भैया भी कोरोना में तो अभी खाना बनाना मम्मी ही करती है। हाँ, मम्मी के हाथ का अच्छा भी तो लगता है खाना, अच्छा लगता है ना मम्मी के हाथ का खाना।
हाँ मैम। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प करा करो मम्मी की, जो तुम कर सकते हो। मैम स्पेशली अभी कोरोना के टाइम सभी मम्मी अपने खाना बनाती है बेटे को देने के लिए। हाँ, सभी मम्मियाँ बनाती हैं। तुम्हारे भी मजे हो रहे, गरम गरम खाना मिल जाता है तुम्हें भी, है ना, दोनों टाइम। पहले तो एक ही टाइम खा पाते थे, स्कूल आते थे तो ठंडा खाना खाते थे, अभी गरम गरम खाना मिल रहा है सबको, है ना, मजे हो रहे हैं 2 साल से। मैम मैम हाँ, मेरे घर पे तो मम्मी और काकू दोनों खाना बनाती है। क्या हर्षल? मम्मी और काकू दोनों खाना बनाती है। हाँ, दोनों बनाती है, तो दोनों का लिख दो। काकू मत लिखना। ज्वाइंट फैमिली में जो रहते हैं तो वो सब मिलके कभी चाची बना रही है, कभी मम्मी बना रही है, मिलके बना रहे हैं, है ना, मिलके भी खाना बनाते हैं। ज्वाइंट फैमिली में जो रहते हैं वो लोग मिलके भी करते हैं, जैसे दादी भी रहती है साथ में तो दादी भी हेल्प करती है, दादी और मम्मी दोनों लिख सकते हो। जो भी काम करते हैं ना, जैसे हमारी नानी नानी रह रही है घर में साथ में तो नानी भी हेल्प करती है, तो नानी और मम्मी दोनों का लिख सकते हो। पापा मम्मी दोनों काम कर रहे हो तो पापा मम्मी दोनों का लिख सकते हो। आपके घर में जो करते हैं वो लिखना है आपको। फैमिली है। अच्छी, मेरी मम्मी की जॉइंट फैमिली है। हाँ, ज्वाइंट फैमिली है ना, तो जो भी करते हैं काम उनका लिख दो यहाँ पे, है ना। मैम मेरी मम्मी की है वो वहाँ अच्छा, वहां पे है, यहाँ पे तो तुम लोग अकेले ही रहते हो ना। मैम। चलो, बस इतना ही करेंगे। ये नोटबुक में कर लेना आप लोग, ये क्वेश्चन ये नोटबुक में कर लेना सारे बच्चे, ठीक है। मैम ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके, योर क्लास इज ओवर, बाय बाय। मेरे को 5 टॉपिक तैयार करने के मैम